नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर सांसद विवेक तन्खा ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी शंकराचार्यों की बात सुननी चाहिए। तो राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद राम मंदिर के पक्षधर हैं और राम मंदिर में उनका भी योगदान रहा है, लेकिन सरकार को शंकराचार्यों की बात सुननी चाहिए थी। विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि अगर राम मंदिर में शंकराचार्यों की सहमति से प्राण प्रतिष्ठा होती तो राम मंदिर का और भी भव्य रूप जनता के सामने आता। मैं तो एक प्रकार से मंदिर के पक्षधर हूँ, क्योंकि मंदिर की इस लड़ाई में स्वामी जी के माध्यम से, उनके वकील होने के माध्यम से मेरा भी एक योगदान था। और वैसे भी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड हूँ और हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, शिव भक्त हैं और राम भी एक राम जी का ऐसा व्यक्तित्व है, जैसा ऐसी पहचान इस देश में जिसको कोई नकार नहीं सकता। मैं तो एक प्रकार से मंदिर के पक्षधर हूँ, क्योंकि तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पश्चिम चंपारण में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान भव्य कलश यात्रा निकाली गई। तो पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हरसरी पुरैनिया पंचायत में निकली इस कलश यात्रा में 1001 कन्याओं ने शिरकत की। साथ ही हाथी घोड़े भी इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। कलश यात्रा में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहे। और सरी गांव में पुरैनिया मिसिर टोला होते हुए कलश यात्रा निकली। इस दौरान कोयरी गावा पंडई नदी में जल भरा गया। बता दें कि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के पृथक गांव में उनके पूर्वजों ने राम जानकी मंदिर बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार करवाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पहले दिन जल यात्रा, दूसरे दिन अन्यायधिवास, तीसरे दिन विग्रह स्थापना, चौथे दिन अष्टयाम और 5वें दिन भंडारे का आयोजन होगा। हरसरी ग्राम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नया पुराना जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया गया है। उसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज ये जुलूस निकाला गया है, जो एक भव्य आयोजन है। इसमें सब लोगों के साथ आपका अनिवार्य है, सब लोग आए। हरसरी ग्राम में प्राण प्रतिष्ठा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां एक स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। तो बेतिया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। चोर इतने बेखौफ हो गए कि शिक्षा के मंदिर में भी चोरों की वारदातों का अंजाम चोर देने लगे हैं। ताजा मामला रामनगर पार्वती कन्या मध्य विद्यालय का है। चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब टीचर और बच्चे स्कूल पहुंचे तो 3 ताले उन्हें टूटे हुए मिले। प्रधान शिक्षक अब्दुल रहमान ने से मिली जानकारी के मुताबिक चोरों ने स्कूल का साउंड सिस्टम, खेल सामग्री और एक कमरे से स्टील की कुर्सियों की चोरी की। मामले को लेकर रामनगर थाने में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मेरे विद्यालय में चोरी हुई है। आज सुबह प्रातः 7:30 बजे जब मैं तैयार हो रहा था स्कूल आने के लिए, तो मेरे विद्यालय के रसोइया, जो प्रतिदिन आके विद्यालय को खोलते भी हैं, वो मेरे दरवाजे पर नॉक कर रहे थे। मैं दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा कि सर स्कूल का ताला टूटा हुआ है, तुरंत चलिए। मैं उन्हीं के साथ तैयार होकर आया। रास्ते में स्टाफ लोगों को खबर किया। जो स्टाफ रूम था उसका ताला टूटा हुआ था। पहले उसको मैंने देखा, उसमें नया साउंड सिस्टम रखा गया था, लगभग 12,000 में लगा। पंजियाँ भी सब इधर उधर दिखी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां 4 जगहों पर एटीएम से कैश चोरी करने की कोशिश करने का मामला सामने आया। तो यमुनानगर में चोरों ने एटीएम तोड़कर कैश चुराने की कोशिश की। चोरों ने 14 जनवरी की रात को जगधारी, उप्पल मॉल, लाल द्वार,
गाबा अस्पताल और सिविल लाइन के पास 4 जगहों पर लगे बैंकों के एटीएम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। एटीएम तोड़कर कैश चुराने की कोशिश करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौशाला के रहने वाले अर्दीप और सारण के रहने वाले खुशपाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी दोस्त हैं। आरोपियों ने बताया कि उन्हें पैसे की जरूरत थी, इसलिए एटीएम तोड़कर कैश चुराने की कोशिश उन्होंने की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया। पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच में जुट गई। तो ये वारदात एटीएम चोरी की थी। ये 13 की रात और 13-14 की रात में 4 एटीएम पे चोरी हुई थी और इसमें बर्गलरी स्टाफ ने 2 लोग अरेस्ट किए हैं और ये दोनों यमुनानगर ज़िले के ही निवासी हैं। इनको मुखबिरी के आधार पर अरेस्ट किया गया है और इससे अब आगे भी देखा जाएगा कि इन्होंने और वारदात कहाँ की हैं, कैसे की हैं। इस बारे में हम आगे भी जांच करेंगे। तो हरियाणा के यमुनानगर में गौरक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान गौरक्षकों की तरफ से गौकशी मामले में गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो यमुनानगर में गौकशी की घटनाओं से गौरक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये मामला नाहरपुर का है। गौकशी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गौरक्षक जठलाना पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। गौरक्षकों से मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर में पिछले 1 हफ्ते में 3 घटनाएं गौकशी की सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। जल्द कार्रवाई न होने पर गौरक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे गांव में गौ काट दी गई थी, जिसे हम माता कहते हैं, और कुछ शरारती तत्वों ने, जिहादियों ने काट दी गौ। हमारी धार्मिक भावना को आहत किया। मेन बात थी श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में हम खुशियाँ मना रहे थे, उसमें विघ्न डाला गया। विघ्न डालने के लिए इतना कुकृत्य किया गया। उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम यहाँ थाने में आज इकट्ठे हुए थे। ये 11 तारीख को हमारे पास एक सूचना आई थी कि गौ वंश के जो भी अवशेष हैं हमें मिले थे, तो उस पर हमने एक FIR लॉन्च कर दी थी अननोन के खिलाफ। उसके बाद आज ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे कि भी उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। तो इन्हें बता दिया था कि पुलिस कार्रवाई जो भी थी हमने इधर से चल रही है, कैमरे वगैरह जो भी हमारी प्रक्रिया है वो हमारी ऑलरेडी चल चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई क्ल्यू मिल जाए और गाँव वालों से और इन भक्तों से भी हमने कहा है कि कोई भी आप लोगों को कोई क्ल्यू मिले तो हमें जरूर बताएं, और पुलिस भी अपनी जो कार्रवाई कर रही है वो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पुलिस और प्रोफेसर के बीच विवाद देखने को मिला। बता दें कि इस दौरान प्रोफेसर छात्रों के साथ थाने पहुंच गए। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर का हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस से विवाद हो गया। प्रोफेसर ने पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया और इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ वो थाने पहुंच गए। मामले को लेकर छात्रों और प्रोफेसरों ने थाने में जमकर नारेबाजी की। प्रोफेसर सुनील सिंह का आरोप है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनका मोबाइल भी छीन लिया। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर प्रोफेसर ने छात्रों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। मैं सुबह 11:30 बजे के आसपास कॉलेज से रांची जा रहा था व्यक्तिगत कार्य से, तो यहाँ पे इन्होंने रोका और बोला कि आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा मोटर व्हीकल एक्ट जो 88 है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पावर है वो 250 वाट के नीचे जो है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये मोटर व्हीकल एक्ट है। चूँकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसमें हेलमेट भी अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हम गलत बता रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट, तो आप हमारा चालान काटिए, विदाउट हेलमेट का भी काटिए और नंबर प्लेट ना होने का भी काटिए। इन्होंने कहा नहीं आप खड़े रहिए, अभी आप थोड़ी देर तक, हम अभी दूसरे काम में बिजी हैं। आज वाहन चेकिंग के दौरान दिन में सुनील पटेल जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक्टिवा गाड़ी से थे, तो वाहन चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी रोकी गई थी। ये हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। कर्मचारियों से बहस करने लगे, जिन्हें समझाइश दी गई, समझाइश देकर रवाना किया गया। उसके बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को लेकर थाने पर आए हुए हैं कि मेरे साथ पुलिस ने अवैध। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। इस मारपीट में कई छात्र घायल हुए।
तो जबलपुर में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट और पथराव की खबर सामने आई, जिसमें करीबन 6 छात्र घायल हुए। विवाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विक्रम छात्रावास और साइंस कॉलेज के छात्रों के बीच का है। जानकारी के मुताबिक कैंटीन में कुर्सी पर बैठने को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद पहले मारपीट हुई और फिर एक गुट ने छात्रों ने छात्रावास में जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें करीब 6 छात्र घायल हुए। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने विक्रम छात्रावास की चेकिंग की और छात्रों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। अंशुल गुप्ता उसका नाम है। उसने बोला कि तू चेयर नहीं उठा सकता है, अगर तेरे को चाय पीना है तो खड़े होके चाय पी, वरना यहाँ से चले जा। और फिर मैंने मना किया कि भैया हम लोगों को आप बैठने तो दें यहाँ पे। तो वो बोल रहा है कि ऐसे कैसे बैठने दें, हम हॉस्टल वाले हैं, हमारी चलती है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैंने भैया को फ़ोन लगाया, ऐश्वर्य भैया महानगर मंत्री हैं यहाँ के, और माखन भैया, ये मेरे संपर्क, मैं इनके संपर्क में था, तो मैंने इनको फ़ोन लगाया और फिर भैया लोगों को बुलाया। जैसे भैया लोगों को बुलाया, वो देखे फ़ोन कर रहा हूँ मैं, उतने में लोग रॉड, बेसबॉल और दारू की बोतलें, ये सारी चीज़ें लेके मेरे ऊपर फेंकने लगे और मेरे साथ में जितने लोग थे सबके ऊपर फेंकने लगे। उसके बाद अपन इस साइड आए, छात्रावास की तरफ आए, छात्रावास से भी पत्थरबाजी हुई, कई सारे हथियार लेके वो दौड़े। ये बताइए क्या हुआ है पत्थरबाजी की? आज शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच में साइंस कॉलेज की कैंटीन में चेयर लेने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और एक पक्ष में से विक्रम हॉस्टल के छात्र हैं और दूसरा पक्ष और साइंस कॉलेज का है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग वर्तमान में यही विक्रम हॉस्टल के पास ही खड़े हैं और सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। हमने बोला है जिसको जो चोटिल हुए हैं वो जाके FIR। तो बेटे में बात तो बल्लभगढ़ की कर लेते हैं, जहां कर्ज ना लौटाने पर युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की खबर सामने आई। युवक के साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि उसने कर्ज में मिले पैसे टाइम पर नहीं लौटाए थे। युवक को इलाज के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान सौतेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घायल युवक ने बताया कि उसने कॉलोनी में ही रहने वाले एक युवक से करीबन 12,000 रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने उसे बीती रात पैसे लौटाने के लिए अपने ऑफिस पर बुलाया। जब उसने आरोपी से पैसे लौटाने के लिए नहीं दिए और 2-4 दिन की मोहलत और मांगी तो आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से पिटाई की। रात को ऐसा 12,000 रुपये किसी से मैंने ब्याज पे ले रखे थे और उसने रात को मुझे फ़ोन करा, बुलाया और मैंने उसे बोला 4-5 दिन बाद दे दूंगा पैसे, पर उसने नहीं मानी। उसने इतनी बुरी तरह मारा कि सारा रात में मारता पीटते रहे, कम से कम 1-1.5 घंटा पीटा उन्होंने इतनी मोटी मोटी लकड़ों से। और मैं भगा भी हूँ, मैं भगते भग से गिर गया। फिर उन्होंने गली में भी घसीटा और मैंने वहाँ शोर भी मचाया कि बचाओ बचाओ बचाओ, पर किसी की नहीं सुनी। उनके पास पुलिस वाला पाइप था, वो उनसे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ सड़क पर एक बालू से लदा कंटेनर पलट गया। तो आरा से सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां 4 लेन ओवरब्रिज पर बालू से लदा कंटेनर पलट गया। हादसा टाउन थाना इलाके के बड़की सिंघिनी मोड़ के पास हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हालांकि कंटेनर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मौके पर पहुंची पुलिस ने रोड पर लगे जाम को खुलवाया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर हटवाकर जाम खुलवाया। ट्रक ड्राइवर से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक चांदी बालू घाट से बालू लोड कर यूपी के गाजीपुर जा रहा था। इसी दौरान बीच सड़क पर कंटेनर पलट गया। घटना से कोयला था, अच्छा उधर से मैं आ रहा था जी, अगला टायर बोला, उसके बाद वो गाड़ी में उसको साइड मारा, मैं गाड़ी लेकर उसमें चला गया। अगला टायर बोला डिवांडर ढक गया, अचानक साइड मारा तो आप इधर आ गए। हाँ, इसके कारण हुआ है। आपका कैसे बचा? अरे पता नहीं कैसे बच गया, कैसे बताए हम। घटना से कोयला था, अच्छा उधर से मैं आ रहा था। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां बेस्ट मदर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक में बेस्ट मदर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। बल्लभगढ़ CDPO सुशील सिंह ने बताया कि हर साल महिलाएं और बाल विकास विभाग कार्यक्रम का आयोजन करता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज जीतने वाली महिलाओं को इनाम के रूप में नगद राशि देकर सम्मानित भी किया जाता है और इस दौरान कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये है कि लेडीज़ को ये होता है शादी के बाद सिर्फ घर तक रह जाती हैं, हाउसवाइफ के बाद भी उनकी खुद की कुछ पहचान है, तो उन्हें घर से निकल के अपने लिए देखना चाहिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैं भी यही समझती थी, मेरे 2 बच्चे हो गए तो
मतलब मैं घर तक ही रह गई हूँ, लेकिन अब मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ कर सकती हूँ। ये जो है हमारी गवर्नमेंट मोदी सरकार द्वारा ये चलाया गया बेस्ट मदर अवार्ड हम हर साल मनाते हैं। सर्वोत्तम माता पुरस्कार, इसमें हम अपने एरिया से, जहाँ हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ अपने एरिया से इन महिलाओं को चुनते हैं और कुछ हमारे क्राइटेरियाज़ हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ये जब खरी उतरती हैं तो हम इनको इस बेस्ट मदर अवार्ड से नवाजते हैं। तो ये सब जो महिलाएं आज आई हुई हैं, 24 महिलाएं हैं, ये हमारे 8 सर्कल से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3-3 महिलाएं पर सर्कल से आई हैं, जो कि हमारी सुपरवाइजर्स ने इनके इंटरव्यूज़ किए, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। पूरे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम, बहुत एक लंबा सा हमारा परफॉर्मा है, उसमें इनकी एलिजिबिलिटी जब सारी कंप्लीट होती है तो आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।